तो जैसे कि आप सबको पता है मेरा कल कॉलेज का पहला दिन था। तो जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने सीखा पहले दिन, वो सब मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए क्योंकि सब लोग आपको देख रहे होते हैं, उस टाइम आप ही हाईलाइट पे होते हो। और कॉन्फिडेंस तो इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और उसमें और भी इंट्रोडक्शन में एक और बात है कि उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो भी सारी क्लियर होनी चाहिए। और सबको सुनाई दे ऐसा आपका आवाज़ चाहिए। तो कल तो हमारा पूरा दिन नॉर्मल ही गया, पर जैसे हमारा क्लास टीचर का लास्ट लेक्चर था तो उन्होंने हम सबको बोला कि डीएसवाई वालों को अब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो हम तो सब लोग पूरे डर गए थे क्योंकि हमने कुछ भी तैयारी नहीं की थी। और मतलब हम तो सब बहुत बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो यही मैं बताना चाहती थी कि आपका इंट्रोडक्शन ज़रूर आप तैयार करके रखना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद एक बार नहीं, शायद एक वीक में आपको कम से कम 2-3 और शायद 4 बार तो आपको इंट्रोडक्शन करना ही पड़ेगा क्योंकि आप नए होते हो और सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि आप कैसे थे, कहाँ पे पहले पढ़ाई की थी और बहुत सारी चीज़ें उनको आपके बारे में पता करनी होती है। इसलिए सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि योर फर्स्ट डे में नॉट गो एज यू प्लान, बट आप उसकी वजह से खुद को लो मत फील कराना क्योंकि हमें मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं कल कॉलेज में गई थी तो मैं डीएसवाई हूँ। डीएसवाई मतलब मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। डिप्लोमा करके मैं डिग्री सेकेंड ईयर में डायरेक्टली गई हूँ। और डिप्लोमा में भी ऐसा ही था, मैं 12th के बाद डिप्लोमा में डायरेक्ट सेकेंड ईयर थी। तो डिप्लोमा में भी सेम चीज़ हुई थी और डिग्री में भी सेम चीज़ ही हो रही है कि जो रेगुलर वाले एसवाई स्टूडेंट है वो हमें मिक्सअप करके नहीं ले रहे हैं। तो और हमसे ज़्यादा बात भी नहीं करते। लड़ लड़कों की तो अलग ही बात है, वो तो बिल्कुल भी बात नहीं करते। पर लड़कियां भी वैसी ही है कि वो हमको मिक्सअप नहीं कर लेती। हमारी लिटरली हमारी लाइन ही पूरी अलग है डीएसवाई वालों की, लड़कियों की। तो ऐसी चीज़ें तो मैं यही बताना चाहती थी कि आप मतलब सारी चीज़ें आपने प्लान की थी वैसे ही शायद ना ना जाए, पर आपको उससे दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे आगे शायद कुछ गुड थिंग्स है आपके लिए। तो दुखी मत हो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो और अच्छे से कनेक्शंस बनाओ, जितना पॉसिबल हो उतना। अब देखो मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बाहर सोशलाइज करने में। पर जितना पॉसिबल हो उतनी पॉजिटिव कनेक्शंस बनाओ, ज़्यादा दोस्त बनाओ क्योंकि देखो सबके पास अलग अलग स्किल्स होती है, सबके पास अलग अलग नॉलेज होता है। जब आप बातें ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि किसके पास क्या अलग है। और आपके पास तो आपके पास भी तो बहुत कुछ होता है ना शेयर करने के लिए। तो इसकी वजह से ज़्यादा पॉजिटिव कनेक्शंस बनाओ, टीचर्स के साथ अच्छे से कनेक्शंस बनाओ, उनके साथ अच्छे से बातें करो। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के डेज़ में क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा नया नॉलेज होता है। गाइडेंस बहुत अच्छा कर सकते हैं वो आपको। और देखो वो तो हमारे टीचर्स है तो उनको तो रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी या फिर किसी कॉलेज में जाते हैं, नए नए होते हैं, तो देखो आप जब यूनिवर्सिटी या फिर किसी कॉलेज में जाते हैं तो आप खुद को एक वाइड एक्सपीरियंस के लिए ओपन कर देते हो। वहाँ पे बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ होती है आपके लिए, नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, नए लोग होते हैं, नए स्किल्स होते हैं। तो आपको अ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है आपके लिए कि आपको अपना पैशन देखना है कि आपका पैशन क्या है, वो आपको खुद के अंदर ढूँढना है और उसके लिए काम करना है। अब देखो मैं तो डीएसवाई इंजीनियरिंग में हूँ, तो इंजीनियरिंग में मुझे ये खुद के लिए देखना है कि मुझे क्या पसंद है और मैं क्या करना चाहती हूँ। और मुझे डिग्री मेरे हाथ में मिलने के बाद मैं आगे क्या करना चाहती हूँ कि मुझे जॉब करना है, मेरा खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर क्या करना है, क्या या फिर मुझे रिसर्च में जाना है। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अ, ये एक बहुत आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि
आप किसी किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आप शायद वो फेमस हो या फिर ना हो, रिनाउंड हो या फिर ना हो, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर आपका खुद का परफॉर्मेंस कैसा है और आपका उस अपॉर्चुनिटी को देखने का आपका आउटलुक कैसा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए और आपको खुद का पैशन ढूँढना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए। जैसे कि आपको आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े कि अगर आप डिग्री भी ले लो, पर आपको शायद यही पता ना हो कि आपको करना क्या है, तो फिर क्या फ़ायदा उस डिग्री का ना। तो मुझे यही बताना चाहती थी मैं, या फिर मैं यही कहूँगी कि आपको खुद क्लियर रहना चाहिए कि आपको करना क्या है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी। देखो पहले दिनों में जो है वो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी ही दिखेगी कि आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप में क्या अच्छी चीज़ें हैं, आप में अच्छी क्या बुरी चीज़ें हैं, यही आप में सब लोग नोटिस करेंगे। टीचर्स भी यही नोटिस करेंगे कि मैंने तो एक बात बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की है कि आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मैंने डिप्लोमा में ये बात बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की है, तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो बहुत अच्छा ही रहना चाहिए। क्योंकि देखो आपका जो लोग आपको पहले दिन दिखेंगे जैसे देखेंगे, उनका आपके ऊपर का जो पर्सपेक्टिव है वो वैसा ही रहेगा। तो इसके लिए आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं खुद जर्नलिंग करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें सब लोगों से शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने जैसे बताया था मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो मैं जर्नलिंग करती हूँ पहले से ही, 7th स्टैंडर्ड से मुझे ये आदत है। तो मैं इस करियर पार्ट से लेके अलग बात है ये कि आपको अगर खुद का माइंड क्लियर रखना है या फिर खुद के थॉट्स अलग रखने हैं, उनको डिक्लटर करना है, तो जर्नलिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है। अ, आपको ये लॉन्ग रन में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपके थॉट्स, आपका माइंड क्लियर हो तो आप ज़्यादा रैशनली थिंक कर सकते हैं। और एक लास्ट बात बताना चाहूँगी जो मेरे लिए और आप सबके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक लाइफ लेसन की तरह। मेरे एक मेंटोर है उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं प्रॉब्लम क्रिएटर्स, और दूसरे होते हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो हमें खुद को देखना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, कि हम प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। तो मैं तो यही ट्राई करती हूँ कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स के कैटेगरी में आऊँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएटर्स तो देखो दुनिया में आपको बहुत मिलेंगे। दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और खुद भी प्रॉब्लम्स में ही रहेंगे और कंप्लेन करते रहेंगे। तो अगर आपको इस पॉइंट पे अलग वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगी। और मैंने इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्लीज़ गाइज़, बाय। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो